हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा आज हम 7th क्लास का संस्कृत नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि इस चैप्टर का अभ्यास कार्य करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एज यू नो, आपका है उच्चारणम कुरुत। तो आप उच्चारण करिए और प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही हो। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक पदेन उत्तराणी लिखत, एक पद में यानी 1 वर्ड आंसर है आपका ये। गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किमासीत। गिरिजा जो थी उसकी सहायिका का नाम, जो घर में उसकी हेल्पर थी, हेल्प करती थी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दर्शना। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत। कितने वर्ष की थी दर्शना की पुत्री जिसके लिए वो काम पूछने आई थी? तो वो थी 8 वर्ष देशिया, मतलब लगभग 8 वर्ष की थी। अद्यत्वे शिक्षा स्माकम कीदृशा अधिकार। शिक्षा जो है हमारा किस तरह का अधिकार है? तो वो है हमारा मौलिक अधिकार, है ना। शिक्षा जो है सबका मौलिक अधिकार है, तो आंसर होगा मौलिकाः। नेक्स्ट इज घ दर्शनायाः पुत्री कथम नित्यति। दर्शना की पुत्री, लास्ट में मैंने जो ये एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपका अपलोड किया है उसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजीली बन जाएंगे। बस मैं ये आपकी हेल्प के लिए कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको हेल्प, कहीं आप अटकते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं आप इरिटेट ना हो कि अरे अब हम क्या करें। तो इसके लिए मैं ये अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। पहले आप उसे समझिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन ये वीडियो कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप इसको देखिए, ठीक है। तो दर्शना की पुत्री किस तरह से डांस कर रही थी, नाच रही थी? करतल वादन सहितम, यानी ताली बजा बजा कर वो नाच रही थी खुशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अभी हम 1 वर्ड में लिख रहे थे, अब पूर्ण वाक्य में लिखना है, हमको पूरा सेंटेंस बनाना है। 8 वर्ष देशिया दर्शनायाः पुत्री किम समर्थासीत। जो लगभग 8 साल की उसकी पुत्री थी दर्शना की, वो क्या क्या काम करने में समर्थ थी? तो उसकी माँ ने क्या बताया था कि 8 वर्ष देशिया दर्शनायाः पुत्री, यानी ये तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। उसकी माँ ने कहा था कि वो घर का सारा काम करने में समर्थ है, वो घर का सारा काम कर लेती है। तो आंसर होगा क्वेश्चन में से ही हमारा ज्यादातर तो 8 वर्ष देशिया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्थासीत। घर का सभी कार्य करने में समर्थ थी, एबल थी। नेक्स्ट इज दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना जो है वो कितने घरों में काम करती थी? तो दर्शना सर्वस्मिन् दिने 5 गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना जो थी सारे दिन में, है ना, पूरे दिन में 5-6 घरों में काम करती थी, कर लेती थी इतने घरों में, ठीक है। नेक्स्ट ग इज मालिनी स्व प्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति। है ना, मालिनी जो थी अपनी जो पड़ोसिन थी उससे क्या बोला था मालिनी ने? तो मालिनी ने क्या कहा था? वैसे तो इसका ये कहा था कि गिरिजे, अगर तुम, मेरा पुत्र जो है मामा के घर गया है कदाचित अन्य, तो आप इतना पूरा ना लिखकर बस इतना भी लिख सकते हैं कि मालिनी स्व प्रतिवेशिनीम प्रति कथयति। ये तो क्वेश्चन में ही है। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानसी तरहि प्रेषय। अर्थात अगर तुम्हें कोई किसी दूसरी महिला काम के लिए जानती हो जो कार्य कर सके, उसे भेज देना। ये मेन उसका पर्पस ये था कि कोई काम करने के लिए तुम दूसरी महिला को जानती हो तो उसे तुम मेरे घर भेज देना।
अब उसका लिखना ज़रूरी नहीं है कि मेरा पुत्र मामा के घर गया है, और इस तरह की चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए अगर आप लिखना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन उसका पर्पस था कि कोई काम वाली अगर आपको पता हो तो आप मेरे घर भेज दीजिएगा। अदत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कम प्राप्नोति। अच्छा, जो छात्र हैं उनको क्या क्या चीज़ें निःशुल्क यानी फ्री में मिलती हैं, स्कूल में जो है फ्री में मिलती हैं स्कूल जाने के लिए। तो क्या क्या है? अदत्वे छात्राः न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति। जो छात्र हैं ना केवल उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है, अपितु निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वमेव निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। तो क्या क्या मिलता है उनको? ना केवल शिक्षा, है ना, जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें ना केवल शिक्षा प्राप्त करते हैं बल्कि निःशुल्क उन्हें पुस्तक मिलती है, उन्हें वेशभूषा यानी ड्रेस मिलती है निःशुल्क, बैग मिलते हैं, जूते मिलते हैं, मध्याह्न भोजन मिलता है, और तो और छात्रवृत्ति आदि चीज़ें भी उनको बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होती हैं यानी फ्री मिलती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पद मादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब यहाँ आपको जो अंडरलाइन वर्ड है उनके अकॉर्डिंग प्रश्न बनाना है। अब इसके लिए भी मैंने आपको पहले ही उसका अपलोड किया है, शब्द रूप धातु रूप का, है ना, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये बनाने में इजी होगा। अब यह है मालिनी द्वार मुद घाटयति। ये क्या, मालिनी लेडी है और एक वचन है, तो किम मैंने इस शब्द रूप अपलोड किया है, किम का एक वचन होती का, तो का द्वार मुद घाटयति, कौन द्वार की घंटी बजाता है, तो मालिनी की जगह का। ऐसे ही इनको करना है। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकार, तो किसका मौलिक अधिकार है? सर्वेषां बालानां, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा केशाम और सेंटेंस बन जाएगा पूरा आपका। नेक्स्ट है दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, किसको पश्यति? तो काम, मालिनीम की जगह काम पश्यति और पूरा सेंटेंस बन जाएगा आपका। नेक्स्ट इज दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुते स्म। ठीक है, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करती हैं? तो परिवारस्य की जगह क्या जाएगा? कस्य, और सारा सेंटेंस एज इट इज आप लिख देंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, संधि विच्छेदम पूर्यत। आपको बुक में जो है कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका यहाँ ग्रामम प्रति ग्रामम दिया हुआ है, आपको इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा आपको बनाना है। तो ग्रामम प्रति ग्रामम प्लस प्रति, ये बन गया आपका, है ना, ये ब्लैंक पोर्शन था आपका। कार्यार्थम, तो कार्य प्लस अर्थम। करिष्यत्येषा, तो करिष्यति प्लस एषा। स्वोदर पूर्ति, तो स्व प्लस उदर पूर्ति। अप्येवम, अपि प्लस एवं, तो इस तरह से आप संधि विच्छेद करेंगे। नेक्स्ट है आपका समानार्थक पदानि मेलयत। समान अर्थ देखने आपको। आश्चर्येण विस्मयेन, मैं आपके एरो कर देती हूँ, है ना, आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस एरो भी कर सकते हैं। उल्लासेन, उल्लास मीन्स प्रसन्नता, मैंने यहाँ नंबरिंग भी कर रखी है, और ये आपके इस तरह से भी। परिवारस्य, परिवार को हम और क्या कहते हैं? कुटुंब। अध्ययनस्य, अध्ययन पढ़ना, तो ये हो जाएगा पठनस्य।
कालः मीन्स समय, तो समयः, है ना, क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़ लें। इसी का दूसरा पार्ट है विलोम पदानी, यानी अब हमको विलोम पद करने हैं। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं और क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं। क्रेतुम, क्रेतुम खरीदना, विक्रेतुम बेचना, स्वः ह्यः, क्लियर। अब है ग्रामम नगरम, समीपस्थ दूरस्थ, ये तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए, है ना। पृच्छति कथयति, हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये है विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत, यानी विशेषण और विशेष्य आपको जोड़ने हैं। नंबरिंग भी कर सकते हैं और क्रिस क्रॉस भी, जैसे सर्वेषां बालकानां शाम नाम, मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का। प्रोनाउंसिएशन देखना है, जैसे यहाँ उसी को मिलाने की कोशिश करना। सर्वकारीयम यानी कि विद्यालयम, समीपस्ये विद्यालये ए सर्वासां बालिकानां, निःशुल्कम, निःशुल्क गणवेशम, हो गया। इस तरह से हमारा ये पूरा होता है चैप्टर। आप So, thank you. Like, share and subscribe my channel for more updates.